इंटी और लूकस का एक खतरनाक वाला राज इस एपिसोड में पता चलने वाला है और वो सुन के आपके होश ही उड़ जाएंगे। क्या अभी तक पूरी कहानी में विलन था मिगेल, पर सच में क्या वो विलन है या फिर कोई और निकलने वाला है? सारी चीजें पता चलेगी फेक प्रोफाइल के 4th एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में एंजेला लूकस को हॉस्पिटल ले जा चुकी है, उसने जो हाथ में कट्स किए थे और वो सारी चीज़ों की वजह से। मिगेल घर पहुंचता है और केयरटेकर बताती है कि लूकस के साथ जो भी चीज़ें हुई ना, वो सारी चीज़ें वो मिगेल को बताती है। पेड्रो टीना को पूछता है कि तुमने कमिला के घर में कैमरास अभी तक क्यों नहीं लगाए। टीना कहती है कि उसे टाइम ही नहीं मिल पाया सारी चीज़ें करने के लिए। तो अगर टीना ने वो कैमरे नहीं लगाए तो कौन था वहाँ पे? भाई हमें अभी तक ये चीज़ें पता ही नहीं चली है कि वहाँ पे घर पे कैमरास लगाए किसने। अगर आप में से कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि किसने वो कैमरे लगाए होंगे। मिगेल हॉस्पिटल पहुंच जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि लूकस एकदम ठीक है, पर उसने ये सब चीज़ें की क्यों? क्या वो पहले ऐसा कर चुका है? और डॉक्टर की तो उसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर थेरेपिस्ट की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। मिगेल कहता है कि उसने पहले ऐसा कभी भी नहीं किया, पहले लूकस ने ऐसा कभी नहीं किया और ना ही वो भाई ऐसा लड़का है कि ऐसी कुछ चीज़ें वो कर सकता है। एंजेला को तो सच्चाई पता है, पर वो कुछ बोल नहीं रही है अभी तक। उसको पता है कि कल रात को क्या हुआ था। एंजेला लूकस को पूछती है कि सच बताओ हुआ क्या था? क्या वो कंप्यूटर में जो चीज़ें तुमने देखी उसकी वजह से तुमने हाथ काटा था? लूकस कहता है कि डैड को घर से अभी के अभी आप निकाल दो, वो बहुत ही बुरे हैं। एंजेला कहती है कि क्या इसलिए तुमने कैमरास इंस्टॉल किए थे ताकि मेरी मदद कर पाओ? लूकस जवाब देता है कि किसी को नहीं पता मैंने चुपके वो कैमरास कब लगाए हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जितनी भी हुई है ना, वो पेड्रो ने, टीना ने, किसी ने नहीं किया। वो इन सब चीज़ों के पीछे था लूकस। वो बोलता है, लूकस कहता है कि डैड को भाई भनक तक नहीं लगनी चाहिए कैमरास की। और ये मतलब एंजेला और दोनों के बीच में बात चल रही है। एंजेला कहती है कि मेरी मदद करना चाहते हो ना, तो वो कैमरास वहीं पे रहने दो और सारी चीज़ें वही वैसी की वैसी रहने दो। एंजेला पेड्रो को लूकस के साथ क्या हुआ सब कुछ बताती है। पेड्रो टीना को पूछता है कि एक 15 साल के बच्चे ने इतनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम वहां जाके कमिला के घर में लगा दी और ये सारी चीज़ें वो कर कैसे सकता है? वो इडियट मिगेल है ना, वो हमारी जाल में फंस ही चुका है, हमें बस उसे यहाँ पे रास्ते से हटाना है। एंजेला लूकस से प्रॉमिस मांगती है कि कभी भी खुद को हर्ट मत करना तुम ऐसे। लूकस कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस दे दूंगा मम्मी, बट बदले में मुझे एक चीज़ चाहिए कि आप डैड को डाइवोर्स दे दो। रूम में आ जाता है मिगेल। दोनों माँ बेटा ऐसा एक्ट करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उनके बीच कोई भी बात नहीं हुई, ऐसा मतलब एकदम अलग ही एक्ट करने लगते हैं। मिगेल पूछता है कि तुमने ऐसा किया क्यों? लूकस और एंजेला दोनों के दोनों कोई भी जवाब दिए बिना वहाँ से निकल जाते हैं। मिगेल एंजेला को कहता है कि मैं बेस्ट थेरेपिस्ट लेके आऊँगा लूकस के लिए। एंजेला पूछती है कि तुम्हारा बेटा जब अपने हाथ काट रहा था तब तुम कहाँ पे थे? मिगेल बात को घुमा देता है और कहता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं कहाँ पे था, बट ये इंपॉर्टेंट है कि लूकस अभी ठीक है। बट एंजेला को तो सारी चीज़ें पता है, वो रो रही है और ऑफकोर्स बहुत ही गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। भाई एंजेला भी अपनी जगह पर सही है। कमिला ने रात को जो भी हुआ था उसके लिए सिक्योरिटी से कंप्लेन कर दी। डेविड कहता है कि शायद मिगेल भी हो सकता है जो रात को आया हो। कमिला कहती है कि मिगेल नहीं हो सकता, क्योंकि मिगेल होता तो मैं सिक्योरिटी को बुलाती ही नहीं, मुझे किसी और पे शक है। मिगेल काफ़ी परेशान है लूकस को लेकर। वो उसके फ्रेंड को बताता है कि कमिला जब भी आसपास होती है ना, तो वो खुद को रोक नहीं पाता है, उससे दूर नहीं रह पाता है। तभी वहाँ पे आता है पेड्रो और बताता है कि कल रात को कमिला के घर में कोई घुस गया है और इसकी कंप्लेन हुई। और ये सुन के भाई साहब मिगेल के थोड़े बहुत होश उड़ जाते हैं। मिगेल कमिला को कॉल करके कहता है कि कल रात को जो भी हुआ वो आज तक मेरी ज़िंदगी में सबसे बेस्ट था। आज तक तो भाई समझ रहे हो ना किस चीज़ की बात कर रहा है वो। इसमें बेस्ट टाइम फील उसे आज तक नहीं हुआ था, किसी के साथ नहीं हुआ था। और ये सारी चीज़ें वो कमिला को बता रहा है कॉल पे। दोनों के बीच में भाई आग लगी हुई है, इधर कमिला की ओर से और उधर मिगेल की ओर से। एंजेला वो वीडियो देखकर अभी भी रोए जा रही है, जो भाई रात को हुआ था वो सब कुछ देखकर। स्कूल से कॉल आता है एंजेला को और बताया जाता है कि लूकस आज स्कूल नहीं आया। टीना लूकस को ले जाती है उसके ग्रैंडफादर के पास, उसको मिल जाता है लूकस रास्ते में ही। पेड्रो कहता है कि तुमने ये सब किया क्यों? कैमरास क्यों लगाए वहाँ जाके? तुमने वो सब कुछ डिस्कनेक्ट अभी के अभी करना होगा, मतलब कैमरास हटाने होंगे। लूकस कहता है कि अगर आप भी वही चाहते हो ना कि मैं डैड को, मतलब हमारे घर से डैड को निकाल दिया जाए, तो मुझे तुम्हारे साथ में लो, मतलब आप जो भी कर रहे हो उसके साथ में आप मुझे ले लो। तो आपको कोई चाहिए होगा घर में ये सारा प्लान ठीक करने के लिए, तो वो चीज़ मैं कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी मम्मी को और परेशान करे और इसीलिए डैड को घर से निकालना ही होगा। कमिला बढ़िया सी नई कार ले आई है, बहुत ही महंगी वाली,
वो फोटोज़ खींचने के लिए डेविड को बहुत ही करीब ले आती है। शायद डेविड को भी ये सब चीज़ों के बाद कमिला से थोड़ा बहुत अट्रैक्शन और प्यार होने ही लगा है। डेविड पूछता है कि तुम मुझे बहुत अच्छा पे करती हो, अच्छा खासा पैसा देती हो, फिर तुमने एक घर ले लिया, फिर अंदर का सारा फर्नीचर भी तुमने अपने पैसों से बदल दिया, ये एक नई कार आज तुम ले आई हो, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कमिला कहती है कि मैं बच्ची थी ना, तब से वो सारा काम कर रही हूँ, डांस और सब कुछ, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। ऑफकोर्स वो झूठ ही बोल रही है। सिक्योरिटी वहाँ आ जाता है और कहता है कि एक इंसान कल रात को आया था यहाँ पे जो मिगेल था और कोई भी नहीं आया। मिगेल किसी से कमिला की डिटेल्स निकलवा रहा है। टीना पेड्रो को बताती है कि मिगेल और उसका पति ऑफकोर्स 45 मिनट से किसी के साथ मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो उनका मैं पीछा कर रही हूँ। टीना मिगेल लोगों का पीछा कर रही है और मिगेल बस कमिला की सच्चाई पता करवाना चाहता है। किसी प्राइवेट डिटेक्टिव या किसी से वो लोग सच्चाई पता करवा रहे हैं कमिला की। डेविड ये जानने के बाद कि मिगेल रात को आया था, कमिला को कहता है कि वो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, यानी मिगेल तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है और तुम उसे फ़ायदा भी उठाने दे रही हो। ये सब कुछ क्या चल रहा है? शायद तुम्हें भी इन सब चीज़ों में मज़ा आने लगी है। मतलब वो सीधा सुना देता है कमिला को। कमिला डेविड को भाई कहती है कि तुम घर से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। और भाई डेविड को समझ आने लगता है कि यार ये सिर्फ एक जॉब है। और वो कहती है कि मैंने मेरी मर्ज़ी से किया था जो भी रात को किया था, मैंने किसी और के भाई होश में आके ये सारी चीज़ें नहीं की थी। और वो डेविड को घर से निकल जाने को कहती है और डेविड वहाँ से चला भी जाता है। पेड्रो एंजेला को पूछता है कि क्या तुम अभी भी नहीं चाहती कि मेरे बाद तुम ये पूरी की पूरी कंपनी संभालो? तुम चाहती तो दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान को पसंद कर सकती थी, पर तुमने सिर्फ मुझे हराने के लिए जब घर से बाहर निकली और जो सबसे बेस्ट अच्छा खासा इंसान दिख गया उससे शादी कर ली, सिर्फ मुझे हराने के लिए। निकालो उस मिगेल को अपनी ज़िंदगी से, वो मिगेल बहुत ही ख़राब है। ये सारी चीज़ें पेड्रो बताता है एंजेला को। कमिला उस चुराए हुए पास से पहुंच जाती है स्पा में और उसके पीछे पीछे है सोफिया। क्या कमिला को ये सब कुछ पसंद आने लगा है? वो चाहती क्या है, क्या करना चाहती है? कमिला का कुछ भी आइडिया नहीं आया। कमिला जाकर मिगेल की डायरी देखना शुरू कर देती है। लॉकर में छुप छुप के वो अंदर चली जाती है। अंदर से कुछ उसे चीज़ें मिलती है, कुछ फ़ोटोज़, कुछ पेपर्स मिलते हैं, वो सारी चीज़ें वो ले लेती है। मिगेल का दोस्त वहीं पे होता है, तो वो वहाँ आके सीधा मिगेल को कॉल लगा देता है कि यार तुम आए हो क्या लॉकर में, क्योंकि तुम्हारे लॉकर के आसपास थोड़ा बहुत भाई लग रहा है कि तुम यहाँ पे आए थे। और मिगेल ऑफकोर्स कॉल में बताता है कि मैं तो ऑफिस में हूँ। सोफिया डायरेक्ट कमिला से ही जाकर पूछ लेती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। कमिला कहती है कि मैं बस कम्युनिटी यहाँ पे सबके साथ मिलना चाहती हूँ, स्पा में देखना चाहती थी, यहाँ पे वही मतलब छानबीन नहीं कर रही है, वो सिर्फ घूमने आई है। कमिला पूछती है कि स्पा चेक करने आई थी और फिर कुछ भी ज़्यादा बोले बिना वहाँ से निकल जाती है। एंजेला को किसी का फ़ोन आता है, वो उसे मिलने वाली है आज। तभी आ जाता है वहाँ पे मिगेल। थेरेपिस्ट के पास जाना है ऑफकोर्स लूकस को दिखाने के लिए, और मिगेल कहता है कि लूकस तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा, तो उसको लेके कैसे जाएंगे। एंजेला कहती है कि तुम तो उसके लिए हीरो थे, फिर लूकस तुम्हारे साथ ऐसा क्यों बिहेव करने लगा है। एंजेला बताती है कि मैं योगा के लिए जाने वाली थी, बट अगर लग रहा है कि लूकस तो तुम्हारे साथ आएगा नहीं, तो मुझे वो कैंसिल ही करना पड़ेगा। मिगेल ऑफकोर्स कहता है कि एक रात की तो बात है, मैं लूकस और सबको संभालूंगा, तुम जाके आओ वहाँ पे और अपना ख्याल रखना। मतलब आज एंजेला कहीं पे तो जा रही है। टीना पेड्रो को कहती है कि आप लूकस को इन सब में मत घसीटो, वो एक बहुत ही छोटा बच्चा है, और ऊपर से अगर एंजेला को पता चल गया ना कि आप लूकस को भड़का रहे हो कि वो मिगेल से डाइवोर्स ले ले, तो एंजेला आपसे नफरत करना शुरू कर देगी। और एक और बात, इंटी जो रेस्टोरेंट में है उसका एक पास्ट है, जो पास्ट क्रिस्टोबल के साथ जाके कनेक्ट होता है। उस पास्ट को हम हमारे एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब भाई इंटी और क्रिस्टोबल की बात यहाँ पे टीना तक पहुँच ही चुकी है। एक झलक दिखाई जाती है जिसमें क्रिस्टोबल है ना, वो बेहोश हो चुका है और उसके साथ इंटी भी है। एड्रियन उस इन्फ्लुएंसर के सोशल मीडिया पोस्ट है ना, उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है। रेस्टोरेंट की बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे तारीफ हो रही है, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, और ये सब देख के एड्रियन बहुत ही ज़्यादा खुश है। एंजेला योगा के लिए निकल रही है। ईवा और मिगेल ऑफकोर्स उसको बाय बोलते हैं और वहाँ से एंजेला चली जाती है। कमिला को मिगेल के लॉकर से जिस लड़की की फ़ोटो मिली थी, कमिला उसे फ़ोन में फ़ोटोज़ खींच रही है ताकि वो सर्च कर सके वो कौन है कौन नहीं। उधर लूकस ये सारी चीज़ें जो भी हो रही है ना घर में, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लूकस देख रहा है कैमरे से, और तभी कैमरे में आ जाता है नो सिग्नल। और भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब ये नो सिग्नल कहाँ से आया? कैमरास किसने हटाए? कौन जा रहे? कमिला उस अनजान लेडी के बारे में पता कर रही है। उतने में ही उस रात वाला इंसान होता है ना, वो घर में आ जाता है। पता नहीं ये कौन है, इसका राज भी आज इसी एपिसोड में खुल जाएगा। इंटी पहले एड्रियन को किस कर रहा था, पर अभी किसी और ही लड़की के साथ मज़े कर रहा है। एड्रियन ये सब कुछ दूर खड़े खड़े देख रहा होता है कि यार ये क्या कर रहा है इंटी, किसी और के साथ क्यों है।
कमिला के सोते ही वो अनजान आदमी वापस आता है रूम में। मास्क पहन कर आया है आज वो फिर से कमिला के कपड़े सूंघना शुरू और वही चीज़ें हो रही थी, वही देखना और सब कुछ करना शुरू कर चुका है। एड्रियन डायरेक्ट इंटी को पूछता है कि किसको डेट कर रहे हो तुम। इंटी कहता है कि मैं तो जल्द बोर हो जाता हूँ लोगों से, इसलिए छोड़ देता हूँ लोगों को। तुम और क्रिस्टोबल कितने साल से दो एक साथ हो? तो एड्रियन जवाब देता है कि हम 5 साल से एक साथ हैं और कभी झगड़ा और उतना ज़्यादा हमारे बीच हुआ ही नहीं है। इंटी कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा करना पसंद है, और मज़ा का मतलब समझ रहे हो ना आप, अब वही समझ जाओ, वो आदमी हो या औरत। इंटी कहता है कि मुझे दोनों के दोनों पसंद आते हैं, मतलब वो आप समझ रहे हो ना, दोनों समझ रहे हो, आप जो भी चीज़ समझ रहे हो बस वही है। मैं यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से वो चीज़ बोल नहीं सकता। बस मज़े, मतलब ये इंटी ये कहना चाहता है इन शॉर्ट कि बस मुझे मज़े करना है, वो कोई भी हो। मज़े का मतलब आप लोग समझ ही जाओ। कमिला की आंख खुल जाती है किसी के घर में होने से कि भाई आवाज़ आ रही है, तो वो उठ जाती है। कमिला पर वो अनजान शख्स सीधा हमला ही कर देता है और वो वहाँ पे कमिला को फेंक के घर से निकल जाता है। रात को मिगेल की आंख खुल जाती है किसी के चलने की आवाज़ से। वो डायरेक्ट लूकस के रूम में जाता है और पूछता है कि इतनी रात को तुम कहाँ पे थे? तो लूकस ऑफकोर्स झूठ बोल देता है कि मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ था। लूकस के शूज़ वही है जो कमिला के घर पे जो इंसान घुसा था उसके, मतलब ये सारी चीज़ें जो सूंघना और जो भी हो रहा था ना, वो सारी की सारी चीज़ें लूकस कर रहा था। कैमरा लगाने वाला वो घर में इंट्रूडर की तरह घुसने वाला भी लूकस ही था। मिगेल लूकस को संभालने की कोशिश करता है, पर उल्टा लूकस ही कह देता है कि अभी के अभी मेरे रूम से निकल जाओ, मतलब उसको डायरेक्ट धमका देता है और कहता है कि मेरे रूम से निकल जाओ, वरना मैं सबको ये चीज़ बता दूंगा कि जो पड़ोस वाले लेडी है ना, उसके साथ आप मज़े कर रहे हो। और ये सुन के वाइफ फट जाती है फिर से मिगेल की। कितनी बार एपिसोड 2nd, 3rd और 4th के अंदर मिगेल की फटी है, आप लोग भाई गिन के एक बार बता सकते हो। उधर कमिला को होश आता है, उसे चोट आई है खतरनाक वाली। एंजेला को दिखाया जाता है जो योगा के लिए गई थी, पर एंजेला तो भाई साहब स्विमिंग करते हुए पहुंच जाती है आगे, और वहां एक आदमी आता है। क्या ये मिगेल है? क्या कौन है? आप लोग गैस करो, एक बार पॉज करो और बताओ कि ये कौन हो सकता है, क्योंकि मिगेल तो घर पे है, तो ये कौन हो सकता है? भाई साहब किस लेवल के ट्विस्ट आ चुके हैं इस सीरीज़ में, आप जान भी नहीं पाओगे। तो वो कोई और नहीं, वो इंटी होता है। भाई क्या राज चल रहे हैं, इंटी एड्रियन के साथ लगा हुआ है, इंटी क्रिस्टोबल के साथ भी था, और एंजेला जो भाई वो रो रही थी और सारे नाटक कर रही थी, वो एंजेला खुद भी इंटी के साथ लगी हुई है। कौन से राज आगे, अभी तो 10 एपिसोड है, 6 एपिसोड में और भी मज़े आने वाले हैं। कमिला हेल्प के लिए निकल जाती है बाहर, वहाँ पे सिक्योरिटी वाला उसे मिल जाता है और वो उसकी हेल्प कर देता है। उधर इंटी और एंजेला लगे हुए, भाई साहब जो बीजीएम चल रहा है, जो चीज़ें चल रही है ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी खतरनाक वाली चल रही है। इंटी के राज, एंजेला के राज बहुत ही खतरनाक है, सारी चीज़ें पता चलेगी 5th एपिसोड में और बहुत ही मज़ा आ जाएगा। एक गेम खेलते ही टाइम ट्रैवल करके एक लेडी पहुंच चुकी है 2075 में। 2075 की दुनिया में बहुत ही अलग लोग हैं और बहुत ही कम लोग बचे हुए हैं, पर टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। खतरनाक टाइम ट्रैवल और ट्विस्ट वाली सीरीज है पेरिफेरल। ये वीडियो पर क्लिक करो और एंजॉय करो भविष्य को।